नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये वीक एक हिस्टोरिक वीक रहा जहां हर दिन हम लोगों ने गोल्ड में और सिल्वर में न्यू हाइस बनते हुए देखा, लेकिन यहाँ पे रुपया भी जो है वो डेप्रिसिएशन मोड में ही है। और आज के दिन क्या अब सिल्वर में जो रैली है वो थम सकती है या फिर थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा? और गोल्ड ने फिर से एक नया रिकॉर्ड हाई बनाया, सब पे बात करेंगे। लेकिन डेटा का क्या इम्पैक्ट आ रहा है कमोडिटीज प्राइसेस पे, इसका भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि चाइना मार्केट में डेटा पॉजिटिव, सर्विसेज सेक्टर का यहाँ पे डेटा पॉजिटिव आया, इसके बाद भी वहाँ का जो स्टॉक मार्केट है वो गिर रही है। दूसरी बात यह है कि क्रिप्टोज में अगर देखें तो बिटकॉइन में 2 महीने के गिरावट पे है। तो इन सब वजह से भी, या हम कह सकते हैं कि इक्विटी मार्केट में भी एक पॉज आने की वजह से जो सेफ हेवन बाइंग है या जो अट्रैक्शन है ये बुलियन काउंटर में गया है, खासकर तब जबकि टैरिफ का जो टेंशन है वो बिल्कुल पीक पर है। यहाँ पे टैरिफ से लेके वॉर तक का जो टेंशन है बिल्कुल पीक पे है। तो मेरे ख्याल से जियो पॉलिटिक्स, गिरता हुआ क्रिप्टोज, और अभी फिर एक पॉज जो इक्विटी मार्केट में आया है, और जो पॉज यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लाइन आता हुआ देखा है, चाहे वो ट्रेजरी हो या डॉलर इंडेक्स हो, ये सब इशारा कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा करेक्शन यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में नहीं है। और गोल्ड में इनफैक्ट अभी जो हाइज हैं वो बन रहे हैं, लेकिन अब एक यहाँ पे संभलने का मौका है, क्योंकि अब आपको ऊपर के लेवल से हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ देखे, और ये करेक्शन फिलहाल सिल्वर में देखने को हो सकता है कि हमें मिले। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे डेटा पे ही डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। डेटा डिस्कशन पे अगर मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ ये पेज, और कल का डेटा देखिए कि कल क्यों यहाँ पे हाई लगा था। कल इसलिए हाई लगा था क्योंकि जो भी डेटा, इकोनॉमिक डेटा यहाँ पे आया, वो सारे ही डेटा देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन से नीचे आया, यानी कि एक्सपेक्टेशन से वीकर होके डेटा आया, जिसकी वजह से एक बारी फिर से गोल्ड सिल्वर में एक जो सेफ हेवन बाइंग है वो निकल के आई। चाहे वो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस देखिए, 65.1 एक्सपेक्टेड था, आया 63.7, 49 था 48.7, 53.3 था, ये 53 आया। तो इसका भी इम्पैक्ट आया। आज जो है ये जोल्स का जॉब ओपनिंग डेटा है, ये डेटा भी आपको निगेटिव आने की उम्मीद है। 7.43 मिलियन पहले था, अब यहाँ पे फोकास्ट क्या है, 7.38। अगर ये निगेटिव आता है तो बहुत ज्यादा गिरावट आपको गोल्ड में नहीं आएगी। और कल देखा जाए तो कल क्या क्या डेटा है, तो कल आपको सारे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेटा है। और क्रूड की इन्वेंट्रीज भी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि एक दिन हमारा लेबर डे का क्लोज था, तो जब भी एक मतलब क्लोजिंग होती है तो हमारा एक दिन जो क्रूड का इन्वेंट्रीज है वो खिसक के पीछे जाता है। इसलिए कल यहाँ पे क्रूड की भी इन्वेंट्रीज आएगी और आपको नेचुरल गैस की भी इन्वेंट्री आएगी, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अगेन यहाँ पे थोड़ा सा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, थोड़ा सा बढ़ के आने की उम्मीद है। लेकिन सर्विसेज पीएमआई भी यहाँ पे इक्वल ही है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम भी यहाँ पे इक्वल है, अनचेंज है, यानी कि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। नॉन फार्म पेरोल चेंज पे अभी कम लोग आ रहे हैं, ये एक नेगेटिव डेटा है। तो मोर ओवर देखा जाए तो नेगेटिव डेटा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक्स जो है वो बिल्कुल लाल निशान में है। बॉन्ड्स में थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे आई है। कमोडिटीज में देखेंगे कि जो भी रिस्कियर असेट है, रिस्कियर असेट जहाँ पे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है, नेचुरल गैस, ब्रेंट क्रूड और कॉपर, यहाँ पे एक दबाव है। लेकिन जो सेफ हेवन बाइंग है वो यहाँ पे निकल के आ रही है, और गोल्ड में ज्यादा है एज कंपेयर टू सिल्वर, ये देखा जा रहा है। और इंडाइसेस की बात करेंगे तो इंडाइसेस में भी ज्यादातर इंडाइसेस में आप फॉल है। और विक्स यहाँ पे बढ़ा हुआ है, विक्स का मतलब वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है एसएनपी का, वो बढ़ा हुआ है। ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में जो वोलेटिलिटी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। अब सीधा यहाँ पे लेवल्स की बात करेंगे कि क्या लेवल्स यहाँ पे निकल के आ रहा है आज के लिए। तो डॉलर इंडेक्स यहाँ पे बढ़ा हुआ है, और डॉलर इंडेक्स में एक बढ़त आ सकती है, तो 99.3 तक जा सकता है। लेकिन इसके लिए कोई मतलब स्ट्रांग न्यूज होना बहुत जरूरी है। और अगर देखा जाए तो स्पॉट गोल्ड ने ऑलरेडी यहाँ पे हाई लगाया हुआ है। स्पॉट गोल्ड का हाई अगर देखें तो 35.46 यहाँ पे है। और स्पॉट सिल्वर की बात करते हैं, स्पॉट सिल्वर मैं आपको बता देती हूँ, जरा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि स्पॉट सिल्वर भी $40 से ऊपर है। ये 40.71 है, लेकिन एक रेड कैंडल काफी दिनों बाद बना, काफी दिनों बाद नहीं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग 3 दिन के, 1 2 3 4 दिन के मूव के बाद एक स्ट्रॉन्ग, मतलब 4 दिन का मूव, उसके बाद एक रेड कैंडल बना है। और सबसे बड़ी बात है कि कल नीचे आया था लेकिन ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुआ, ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट को दिखा रहा है। और दूसरी चीज है कि जो 4 दिन यहाँ पे सिल्वर के प्राइसेस बढ़े हैं, वो बड़े स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ बढ़े हैं, रिकॉर्ड वॉल्यूम के साथ बढ़ा है, तो ये एक हेल्दी ट्रेंड को दिखा
रहा है, तो मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ आप ज्यादा नहीं मान के चलिए, $40 बहुत है, 40 से लेके $40.2 तक आ जाए यही बहुत है। जबकि अपसाइड जो है मैंने आपको $42 का बताया हुआ है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्पॉट मार्केट में के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट के स्पॉट मतलब फ्यूचर्स में क्या होना चाहिए, तो वहां भी मुझे $42 लग रहा है। $42 तो इनफैक्ट ये लगभग आ भी गया था, लेकिन आज के लिए भी $42 का यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस लग रहा है, और नीचे $41 का एक सपोर्ट लग रहा है। अपना बाजार जो है, मैंने ये बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट लगाया है, क्योंकि सितंबर वाला तो अब एक्सपायर हो जाएगा 2 दिनों में, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी आपको अभी फिलहाल एक ग्रीन कैंडल है, तो ऊपर में 1,25,600 700 का मूव जो है वो आ सकता है, और नीचे की तरफ आपको 1,23,500 का लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। कल जो लो लगाया था वो लो बहुत वर्स्ट कंडीशन में आने की संभावना है, और कल का लो था 1,23,000। इसलिए सिल्वर में आपको अब संभल के ट्रेड करना चाहिए। जिन लोगों का बाय है, हो सकता है कि वो वहां पे अगर प्रॉफिट बुक करते हैं तो भी यहाँ पे चलेगा कि, लेकिन मैं यहाँ पे काफी लोग बोलते हैं कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देते हैं, कॉल कहाँ है। सेबी के नियम के अनुसार मैं यहाँ पे आपको कॉल नहीं दे सकती हूँ, यहाँ पे बाय होल्ड ये सलाह नहीं दे सकती हूँ। और यूएस ऑयल का देखें तो अभी डेटा निगेटिव होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिख रहा है मुझे, $65 लग रहा है कि नीचे की तरफ। और अपना बाजार 57-68 जो है वो एक रेंज में रहेगा, 5800 से लेके 5725 तक के रेंज में रह सकता है। फिलहाल बायस नीचे का है क्रूड ऑयल में। नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है कि एक ऊपर की तरफ फिर से खिंच सकता है, $3 तक का एक हायर साइड मुझे लग रहा है। जबकि अगर अपने बाजार की बात की जाए तो मुझे 269 एक रेजिस्टेंस लग रहा है, सपोर्ट यहाँ पे 260 का ही लग रहा है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। आईएनआर की बात करना मतलब बहुत जरूरी है। आईएनआर में मुझे लग रहा है कि अभी 2 दिन अप्रिशिएट हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ा सा लॉक था मूवमेंट, लेकिन आज फिर डिप्रिशिएट हो रहा है। तो डेप्रिशिएट होके एक डबल टॉप बना है, मैं आपको बता देती हूँ वो क्या है, वो 88.29 का है। तो ये 88.29 तक जा सकता है अगर कोई बहुत बड़ा मतलब निगेटिव न्यूज आया तो। जिंक की बात की जाए तो जिंक में मैंने आपको 276 तक कहा था कि एक अपसाइड रहेगा, लेकिन आज चूंकि डेटा निगेटिव है इसलिए मुझे लग रहा है नीचे में 273 तक आ सकता है। रेजिस्टेंस जो है अगेन 276 का रहेगा। एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा फॉल दिखा सकता है, क्योंकि क्रूड में भी यहाँ पे थोड़ी सी मतलब वीकनेस है, तो 253 मुझे एल्यूमिनियम एक्सपेक्टेड है। कॉपर जो कि 903.7 तक है, कल मैंने बोला था कि कॉपर स्ट्रांग एक वो रहेगा, मूव दिखा सकता है, 907 का लगा था, लेकिन आप इसको आज के दिन में 907 908 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, और नीचे की तरफ आता है तो 899 तक भी इनफैक्ट करेक्ट होके कॉपर आ सकता है। डेटा निगेटिव है इसकी वजह से। टर्मरिक में बहुत ज्यादा फॉल आया, टर्मरिक में मैं अलग से एक अपडेट दूंगी। 2 दिनों का फॉल बहुत बड़ा फॉल था यहाँ पे, और अब तो यहाँ पे इतने फॉल के बाद आज तो बनता है एक मतलब बाउंस बनता है 12,500 से 12,600 तक, मुझे लग रहा है कि टर्मरिक आएगा। और मैं इस पे कोशिश करूंगी कि अलग से 2 मिनट का वीडियो बनाऊं। जीरा में भी मुझे लग रहा है कि आज का दिन एक रहना चाहिए, एक बहुत वीक दिन। उसके बाद स्पाइसेस में मुझे लग रहा है कि 19,550 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकता है। जबकि धनिया में तो मैंने पहले ही कहा था कि काफी ज्यादा हायर साइड है, इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसमें रकबा भी बढ़ने की बात है, हालांकि इसका एक्सपोर्ट भी बढ़ा था। 7600 देखते हैं, 7600 इसको रुकना चाहिए, अगर नहीं रुकता है तो फिर मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ 7500 तक प्राइसेस एक बार करेक्ट हो सकता है। देखते हैं, तो पहला सपोर्ट 7600, दूसरा 7500, और जो यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा वो फिलहाल फिलहाल छोटा रेजिस्टेंस है 7745 का। ग्वार काउंटर की बात की जाए तो ग्वार ने कल बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया था, लेकिन आज फिर जो लेवल है वो 5210 का है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 5256 का जो लेवल है वो ग्वार काउंटर देख सकता है। ग्वार गम की बात की जाए तो 9366 के करीब ट्रेड हो रहा है। ग्वार सीट जितनी मजबूती अभी ग्वारगम में नहीं है। मुझे लग रहा है कि ग्वारगम अगर ऊपर की तरफ आता भी है तो 9515 तक आके एक रेजिस्टेंस को फेस कर सकता है। तो लोअर लेवल बाइंग एक्सपेक्टेड है, लेकिन स्मॉलर बाइंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। कल मुझे कोकुड में बाइंग लग रही थी, कोकुड में
आज भी मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड मतलब आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। और इसके अभी क्रशिंग का भी डिमांड रहेगा अगस्त सितंबर में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 3450 तक का लेवल जो है मुझे एक्सपेक्टेड है कोकूड में। और जो स्ट्रॉन्ग आप कहेंगे कि सपोर्ट कहाँ तक लग रहा है, वो 3370 का रहेगा। कैस्टेड सीट की बात की जाए, रकबा इतना बढ़ा है इसका, लेकिन अगस्त सितंबर में मुझे लग रहा है कि इसका सितंबर ऑनवर्ड्स इसका डिमांड अच्छा रहेगा। तो 6588 के करीब आ रहा है। अब आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इसमें एक प्राइस ऊपर की तरफ आता है तो 6640 वाला लेवल जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये आज का अपडेट था। होप सो आपको ये हेल्पफुल रहा होगा। और मेरी यही गुजारिश रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इसकी रीच बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमोडिटी के बारे में जानकारी हो पाए। थैंक यू।